मिट्टी से मुकाम तक। मेरे साथियों, ऐसा कौन है जो मिट्टी में भर के हमको पानी पिला सकता है? ऐसा कोई तो है जो हमको मिट्टी में भर के पानी पिला सकता है। आज की कहानी मिट्टी से मुकाम तक हमें सिखाती है कि हमें अपने सीनियर से किस प्रकार का ज्ञान अर्जित करना है और अपने मुकाम को पाना है। और यही कहानी सिखाती है कि आज आपके लीडर के आपको बनाने में किस प्रकार के कर्तव्य रहेंगे। तो आइए हम जानते हैं आज मिट्टी में भर के पानी पिलाना। हम सब जानते हैं कि कुम्हार किसी मटके को बनाने से पहले सबसे पहले खेत से मिट्टी का चयन करता है। मिट्टी को लाने के बाद उसमें से पहले ही जो भी कचरा होता है उसको निकाल देता है। उसके बाद उसमें पानी डालता है और हाथों से मिक्स करता है और उसके बाद उसको पांव से रौंदा जाता है। पांव से रौंदने के बाद कुम्हार उस मिट्टी को एक चाक पर चढ़ाता है और एक तेज स्पीड से घुमाता है। घुमाने के बाद अपने हाथों से उस मिट्टी को एक आकार देता है, मटके का या किसी अन्य बर्तन का। मटके का आकार देने के बाद उस गीली मिट्टी से बने हुए मटके को कुम्हार उस चाक से नीचे लाता है। लाने के बाद यदि उसमें कुछ कमियां हैं, उसका आकार ठीक नहीं है, तो किसी लकड़ी के तख्ते से उसको बार बार पीटता है। फट 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 पीटता है और वो मिट्टी का घड़ा उस दर्द को सहता है। सहने के बाद कुम्हार उस मटके को कुछ दिन के लिए सूखने के लिए रख देता है। सूखने के बाद कुम्हार उस मटके को परिपक्व बनाने के लिए एक आग के अंदर डाल देता है और लगभग 2 से 3 दिन तक वह कच्चा घड़ा जब आग के अंदर रहता है तो पूरी तरह से पक जाता है। पकने के बाद उस मटके को निकाला जाता है। उस आग में जो पक जाते हैं
वो तो बाजार में बिक जाते हैं। और जो अध पके रह जाते हैं यानी पक नहीं पाते हैं या जो टूट जाते हैं, तो कुम्हार क्या करता है, उनको तोड़ के उसी आग के बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ यानी राख के आसपास रख देता है। और कुम्हार या उसके बच्चे कभी कभी उस फूटे हुए बर्तनों के भाग से कचरा उठाने का काम करते हैं। तो मेरे दोस्तों, हमें ये कहानी सिखाती है कि अगर हम किसी परिवार में जिम्मेदारी लेने जा रहे हों या हम किसी कंपनी के अंदर एज ए फ्रेशर या जे अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें इस कुम्हार की मिट्टी प्रक्रिया से सीखना है। जब आप स्कूल से उत्तीर्ण हुए, आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, तो एज ए आपका बॉस कुम्हार की तरह आपको उठाता है। वही आपका बॉस उठाने के बाद स्टार्टिंग से आपकी कुछ गलतियां निकालता है और वो बताता है, उनको निकाल के फेंकता है। फिर वही बॉस आपके अंदर अपने ज्ञान रूपी पानी से उस आपके नवजीवन को, मिट्टी रूपी नवजीवन को सींचता है। फिर उसमें से कुछ कचरे निकालता है और फेंकता है। कचरा फेंकने के बाद उसको आपके जीवन में एक मटके जैसा आकार परिपक्व बनाना है। तो फिर से आपके ऊपर कभी डांट कभी फटकार रूपी रौंदा जाता है। रौंदने के बाद आपके जब लीडर को लगता है कि उसने कुछ आपको सिखा दिया है, तो जिस प्रकार मटका सुखाने के लिए कुछ दिन तक रखा जाता है, तो आपका लीडर आपको कुछ हद तक आपको जिम्मेदारियां देता है, आप खुद से करें। जब लीडर समझ जाता है कि कुछ डिसीजन, कुछ जिम्मेदारियां ये खुद लेने लगा है, तो उसके बाद आपका लीडर आपको और परिपक्व बनाने के लिए और अधिक जिम्मेदारियां, डांट फटकार देना चालू कर देता है। आपके उस लीडर का आपके प्रति कोई गलत इरादा नहीं है। अगर आपको डांटता है, अगर आपको फटकारता है, तो कहीं ना कहीं वह कुम्हार की तरह आपके जीवन में कुछ बदलाव चाहता है। जिस प्रकार कुम्हार के द्वारा बनाया गया मटका आग में जलने के बाद बाजार में जाके बिकने के बाद, किसी के घर में पानी भरने के बाद लोगों के मन को शीतलता देता है, यानी मटके को अपना लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। तो मेरे साथियों, इसी प्रकार आपके लीडर द्वारा जो आपको सिखाया गया, जो आपको डांटा गया, जो फटकारा गया, जो समझाया गया, अगर आप मटके की तरह उस आग को, उस तपन को सह सकते हैं, तो एक दिन आप भी उस मटके की तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
तो मेरे साथियों, अगर हम उस आग रूपी डांट फटकार को नहीं सह सकते हैं और बीच में ही तोड़ जाते हैं, तो मेरे साथियों हमारा भी वही हाल होगा जो अधपके यानी कच्चे मटके का हुआ, जो पूरा नहीं पका था। कुमार ने तोड़ के उस बर्तन के भाग को साइड कर दिया। उसके परिवार वाले, उसके लोग उससे कचरा फेंकने का काम करते हैं या छोटे मोटे कामों में लेते हैं। तो यदि हम उसी मटके की तरह तपन को नहीं सह पाते हैं, तो शायद हमको भी छोटा मोटा काम दे दिया जाएगा और हमसे छोटे मोटे काम कराएंगे। तो मेरे साथियों, ये कहानी हमको ये शिक्षा देती है कि अगर कभी आपका लीडर आपके प्रति गुस्सा है, आपको डांट रहा है, आपको समझा रहा है, आपको अधिक जिम्मेदारियां दे रहा है, तो आप उसको नकारात्मक मत लीजिए, आप उसको नेगेटिव मत लीजिए, आप उसको पॉजिटिव लीजिए। ये आपको एक बहुत सुनहरा मौका मिला है आगे बढ़ने। अगर वो मटका उस आग के अंदर नहीं जाएगा तो शायद वो कभी परिपक्व मटका नहीं बन सकता है। मेरे साथियों, इसी प्रकार हम अगर एक ज्ञानवान लीडर के अंडर काम नहीं करेंगे, उसकी डांट फटकार नहीं सहेंगे, तो शायद हम भी एक परिपक्व मटका नहीं बन सकते। तो मेरे साथियों, बी पॉजिटिव, ज्ञान को अर्जित करिए, जिम्मेदारियां लीजिए और डांट फटकार को सकारात्मक लीजिए और मटके की तरह परिपक्व होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए।